हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर निकल के आ रहा है वो है बेटा पावर शेयरिंग। ठीक है, चलते जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। साथ के साथ आज की क्लास का जो हमारा सब टॉपिक है वो है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। प्रीवियस क्लासेस में हमने श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया कि श्रीलंका इंडिया के कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें हमें क्लियर एक और कंट्री अपने आप ही इसमें देखने को मिल जाती है और उसका नाम क्या है, श्रीलंका। इसके साथ साथ श्रीलंका की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप लैंग्वेज के बेसिस पे बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एथनिक ग्रुप कहते हैं। जैसे हमने बेल्जियम के अंदर देखा कि वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, जर्मन स्पीकिंग पीपल है और उसके साथ साथ डच स्पीकिंग पीपल है, वैसे ही सेम श्रीलंका के अंदर भी हम क्या देखेंगे, अलग अलग लैंग्वेज के स्पीकर्स देखेंगे। और इसी के चलते अब हम डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका के अंदर एथनिक कॉम्पोजिशन किसका है या कौन सी लैंग्वेजेस के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो कैसी पॉपुलेशन है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स क्या होता है, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरह की। अगर एक जैसी होती तो सेम क्या देते, लेकिन श्रीलंका के अंदर अलग अलग स्पीकर या अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, साथ के साथ अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग कहाँ पे रहते हैं, श्रीलंका के अंदर। इस वजह से श्रीलंका की पॉपुलेशन को क्या कहा गया, डाइवर्स पॉपुलेशन कहा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं और साथ के साथ अलग अलग वहाँ पे रिलीजन के लोग हैं, और इसी की वजह से श्रीलंका की पॉपुलेशन को क्या कहा गया, डाइवर्स पॉपुलेशन कहा गया। इस वजह से सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। की श्रीलंका की कैसी पॉपुलेशन है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब डाइवर्स क्यों है, क्योंकि वहां पे अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं और साथ के साथ अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका के मेजर ग्रुप के बारे में। अगर हम श्रीलंका के मेजर ग्रुप्स के बारे में बात करें तो सोसाइटी का जो मेजर ग्रुप निकल के आता है वो कौन सा है, सिंहाला स्पीकर्स का निकल के आता है। कि सिंहाला स्पीकर्स मतलब कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, सिंहाला लोग हैं। और उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी परसेंटेज है, 74%। तो यहाँ पे क्या आता है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द मेजर सोशल ग्रुप। श्रीलंका के अंदर जो मेजर सोशल ग्रुप जो है वो किसका है, सिंहाला स्पीकर्स का है। और वो कितना परसेंट है, 74% है। और साथ के साथ वहाँ पे एक और लैंग्वेज के स्पीकर के लोग हमें देखने को मिलेंगे, और वो कौन से मिलेंगे, तमिल स्पीकर्स। अब वहाँ पे दो स्पीकर्स हमें देखने को मिल गए, दो लैंग्वेज के लोग वहाँ पे मेन सबसे ज़्यादा हैं। एक तो है वहाँ पे सिंहाला स्पीकर्स जो कितने परसेंट है, 74%। दूसरे वहाँ पे जो स्पीकर्स है वो कौन है, तमिल स्पीकर्स, और वो कितने परसेंट है, 18% है। तो हमें ये पता चल गया वहाँ के जो मेजर स्पीकिंग जो स्पीकर्स हैं वो 74% कौन है, सिंहाला है, और इसके साथ साथ 18% कौन है, तमिल्स है। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है अमंग तमिल्स देयर आर द 2 सब ग्रुप्स। अब जब ग्रुप के अंदर कोई ग्रुप निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप्स बोलते हैं। कि मान लीजिए सपोज करते हैं कि ये श्रीलंका है और श्रीलंका में 2 स्पीकर्स के लोग सबसे ज़्यादा हैं। मान लीजिए एक तरफ तो आपके सिंहाला आ जाते हैं और इसके साथ साथ दूसरी तरफ आपके आ जाते हैं तमिल्स। और फर्दर तमिल्स को भी हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया, 2 पार्ट्स में बांट दिया। अब 2 पार्ट्स में किसको बांटा, पहला जो तमिल है उसको हम कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। दूसरा जो तमिल है जो लैंग्वेज बोल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे श्रीलंका के अंदर जो तमिल हैं वो फर्दर 2 और सब ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहला जो ग्रुप है वो किसका है, श्रीलंकन तमिल्स का है। दूसरा जो ग्रुप है वो किसका है, इंडियन तमिल्स का है। अब श्रीलंकन तमिल्स को देखते हैं तो श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, जो तमिल नेटिव्स थे ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स। इसके साथ साथ अब इसमें एक वर्ड निकल के आया, नेटिव्स क्या होते हैं। नेटिव्स वो लोग होते हैं जिनके फोर फादर या फिर वो इंसान बहुत लंबे समय से उस जगह पे रह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि बहुत टाइम पहले इंडिया से क्या हुआ होगा, बहुत टाइम पहले इंडिया के
तमिलनाडु से कई सारे लोग कहाँ पर आगे होंगे, श्रीलंका में आगे होंगे, और इसी के चलते वो यहाँ के बाद में क्या बन गए, नेटिव्स बन गए। और इसके साथ साथ उनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, ऑब्वियस सी बात है तमिल लैंग्वेज थी। और इसी के चलते इस वजह से उनको क्या कहा गया, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा गया। और इसी के चलते ये कितने परसेंट है, 13% है। अब टोटल है 18% तमिल्स, तो 18 में से अब 13% तो वहां पे श्रीलंकन तमिल्स हो गए। अब जो बचे हुए तमिल्स हैं, बचे हुए तमिल्स कौन कौन है, जैसे फॉर द एग्जांपल जिनके फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब अंग्रेजों ने इंडिया और उसके साथ श्रीलंका पे जब कंट्रोल कर रखा था तो वो क्या करते थे, कई सारे तमिलनाडु से कई सारे लोगों को वो श्रीलंका लाते थे और श्रीलंका लाके उनसे क्या करवाते थे, प्लांटेशन का काम कराते थे। जैसे कि टी की प्लांटेशन करवा रहे हैं, कॉफ़ी के प्लांटेशन करवा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो टी है, जो कॉफ़ी है, ये मेन इस वाले एरियाज में काफ़ी ग्रो अच्छा होता है। इस वजह से कई सारे इंडिया के जो तमिल लोग थे उनको कहाँ पर लाया गया, श्रीलंका में लाया गया। और श्रीलंका में लाने के बाद क्या काम कराएगा, प्लांटेशन में काम कराया गया। और वो लोग क्या हुए, यहीं पे आके बस गए, और बसने के बाद उनके बच्चे हुए, मतलब उनकी जनरेशन आगे बढ़ने लगी और वो वापस इंडिया नहीं गए और इसके साथ वो श्रीलंका में ही बस गए। तो उन लोगों को क्या कहा गया, उनको कहा गया इंडियन तमिल्स। क्यों, क्योंकि वो कब आए थे, वो आए थे कॉलोनियल पीरियड में आए थे, जब अंग्रेजों का कंट्रोल था तब आए थे। तो जो अंग्रेजों के टाइम पे तमिल्स आए तो उनको कहा गया इंडियन तमिल्स, और इसके साथ साथ ब्रिटिशर से पहले जो तमिल्स आए थे वो यहाँ पे आके बस गए तो उनको क्या कहा गया, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा गया। क्यों, क्योंकि वो बहुत पहले से ही आ गए थे। और जो कॉलोनियल पीरियड में आए, जो अंग्रेजों के टाइम पे आए, उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया इंडियन तमिल्स का। तो श्रीलंका के टोटल जो तमिल स्पीकर्स हैं वो तो 18% है, और इसके साथ साथ अगर हम श्रीलंकन तमिल्स की बात करें तो वो कितने परसेंट है, वो आपके निकल के आते हैं 13%। इसके साथ अगर इंडियन तमिल्स की बात करें तो वो कितने निकल के आते हैं, 5% निकल के आते हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। तो एक बार हम श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन समझते हैं तो उसमें सबसे पहले यही कहता है श्रीलंका कि जो मेन पॉपुलेशन है वो कैसी पॉपुलेशन है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज और उसके साथ रिलीजन के लोग रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे डाइवर्स कहा उसकी पॉपुलेशन को, श्रीलंका की। सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि यहाँ का जो मेजर स्पीकर ग्रुप जो है वो किसका है, सिंहालास का है। साथ के साथ कितने परसेंट है, 74% पीपल यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो 18% जो पीपल है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल्स लैंग्वेज बोलते हैं। और फर्दर इसमें आगे क्या कहा गया, आगे ये कहा गया कि जो तमिल स्पीकर्स हैं श्रीलंका के अंदर वो फर्दर 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं। इसके साथ साथ 2 पार्ट्स में भी कौन है, एक तो है श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन तमिल्स कहा गया। अब इसमें 1-2 चीज़ें हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल्स और इसके साथ इंडियन तमिल्स, और ये दोनों ही क्या बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये कितने परसेंट है, 18%। इसके साथ साथ मेन इसमें एक और ये कहा गया कि श्रीलंकन तमिल्स वो तमिल्स है जो अंग्रेजों से पहले आए हैं, और वो कितने परसेंट है, 13%। इसके साथ साथ मेन इंडियन तमिल्स वो तमिल्स है जिनको फोर फादर्स कौन लेकर आया था, अंग्रेज लेकर आए थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, कई सारे तमिलनाडु से लोगों को कहाँ पे लेके आए थे, श्रीलंका में लेके आए थे, उनको कहा गया इंडियन तमिल्स कहा गया। और उनसे पहले जो तमिल्स आए उनको क्या कहा गया, श्रीलंकन तमिल्स कहा गया। वो कितने परसेंट है, 13%। और इसके साथ जो इंडियन तमिल्स है वो कितने परसेंट है, 5% है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।